नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रश्न कुमार और आप सुन रहे हैं हमारा पॉडकास्ट जिसमें हम बात करेंगे यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों की कहानी और उनके अनुभवों की। आज हमारे साथ हैं रिंकू अधिकारी जी, जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और ये उनका आखिरी प्रयास है। रिंकू जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रभु जी। तो रिंकू जी, आपने अभी तक 4 प्रयास दिए हैं पर फिर भी सफलता नहीं मिली। क्या कारण था कि आप क्लियर नहीं कर पाए? हाँ, सच बताऊं तो मैंने पहले इंटरव्यू के लिए तैयारी की थी, लेकिन प्रीलिम्स में अटक गए थे। अब तो मैं सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन सही दिशा में तैयारी नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप कह रहे हैं कि प्रक्रिया कुछ गलत जा रही है। क्या आप महसूस करते हैं कि आपकी उम्र खराब हो रही है? नहीं, मैंने अपनी उम्र 25 साल पर रोक दी है। अब मेरी उम्र नहीं बढ़ी, बस स्टॉप कर दी है। हंसी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपने जन्मदिन नहीं मनाया तो आपकी उम्र रुक जाएगी? हंसते हुए, हाँ, बस उम्र का हिसाब किताब बंद कर दिया, मुस्कान के साथ। तो आप अब तक मुखर्जी नगर में रह रहे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है? माहौल तो अच्छा है। पढ़ाई का माहौल नहीं है मगर मस्ती है। ये जो वातावरण है वो अच्छा लगता है। एक तरह से तनाव नहीं है। अगर हर कोई पढ़ाई में जुट जाए तो प्रतियोगिता बढ़ जाएगी। इसलिए थोड़ा आराम से चलने दो। हंसी, तो आपको लगता है कि वहाँ की मस्ती ने आपकी तैयारी को प्रोत्साहित किया है? हाँ, अगर तनाव कम हो तो मन शांत रहता है। माहौल अच्छा है, सब लोग साथ हैं। कभी कभी हम भी चाय पर चर्चा करते हैं, तो यह भी जरूरी होता है। अच्छा, अब एक और सवाल है। आपने अपनी दिनचर्या के बारे में कुछ बताया था कि सुबह 5 बजे उठते हो, तो क्या सच में तैयारी शुरू करते हो या कुछ और ही करते हो? हंसी, जी हाँ, सुबह 5 बजे उठता हूँ, पर पहले तो दाल चढ़ाने का काम करता हूँ, फिर चाय पीता हूँ और बाद में कोचिंग जाता हूँ। पढ़ाई तो बाद में होती है, और अगर परीक्षा में फंस जाए तो दोबारा से तैयारी करने का वक्त निकल जाता है। हंसी, वाह! तो आप मानते हैं कि दाल और चाय का भी अध्ययन में योगदान है? जी हाँ, बिल्कुल। दाल और चाय की चर्चा से ही सोचने की क्षमता आती है। मस्तिष्क को आराम चाहिए होता है। फिर पढ़ाई के समय में नई ऊर्जा मिलती है। हंसी, आप तो बिल्कुल अपना रास्ता बना चुके हैं और अब जब आपने बताया कि आपकी तैयारी काफ़ी मस्त है, तो क्या ऐसा लगता है कि आप किसी दिन आईएएस बनेंगे? हाँ, लगता तो है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। लेकिन अपने तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ और विश्वास है कि एक दिन सब कुछ सही होगा। बेशक। रिंकू जी, आप बहुत ही मज़ेदार अंदाज में तैयारी करते हो, लेकिन हमें उम्मीद है कि आप इस बार अपने सपने को साकार कर पाओगे। तो इस पॉडकास्ट का अंत करते हैं और साथ ही हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को एक विचार दें ताकि वे भी अपनी ज़िंदगी में कड़ी मेहनत करें। बस यही कहना है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। बहुत ही अच्छा। तो यही था हमारा आज का एपिसोड। धन्यवाद रिंकू जी, हमें आपके अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को मिला। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए और मेहनत करते रहिए। म्यूजिक।